आप देख रहे हैं राज समाचार हांसी। मैं धन्यवाद करता हूं। आज की जो पीसी है 20 तारीख को हिसार के अंदर 1-4 सेक्टर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा विपक्ष आपके समक्ष का एक प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूर्व सीएम, माननीय चौधरी उदय भान जी प्रदेशाध्यक्ष, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी राज्यसभा सांसद, वे पूरी हरियाणा कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण वहाँ विपक्ष आपके समक्ष होकर के सरकार को जगाने का काम करें। तो इसलिए आज आपसे रूबरू होने का रिक्वेस्ट की। सभी नेतागण आएंगे, सभी को इनवाइट है, सभी को न्योता है, आपको भी न्योता है। पूरे सभी जितने कांग्रेस के नेतागण हैं, सभी जनता से निवेदन है, कांग्रेस में तो ये सभी वरिष्ठ नेता है, मेरा सभी से निवेदन है कि वो इस सरकार को हटाने के लिए, जनता को जो बड़ी परेशानी हो रही है सरकार से, हम इस रैली के बाद, ये रैली तो है विपक्ष आपके समक्ष, इसके बाद मैं विपक्ष के नेता से निवेदन करूंगा कि एक रैली पूरे हरियाणा की करें, जिसका नाम रखें खट्टर पिंड छुड़ाओ रैली। तो मैं ये निवेदन उस रैली से करूंगा कि खट्टर पिंड, अभी कांग्रेस नेता गण आएंगे। मैंने आपको बताया मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, सभी मेरे सीनियर नेता हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान जी मेरे बॉस है। तो इसका मतलब यह है कि जनता बड़ी परेशान है हरियाणा की बीजेपी सरकार से, खट्टर सरकार से। अभी तक तो हमारा प्रोग्राम ये है कि विपक्ष आपके समक्ष, ये 10वां प्रोग्राम है। इसके बाद एक बहुत बड़ी हरियाणा में एक रैली का मैं निवेदन करूंगा कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कि उस रैली का नाम रखें खट्टर से पिंड छुड़ाओ रैली। ये कहाँ रखी? तो जो पूरा हमारे नेतागण बैठ के एक विचार करेंगे, जहाँ भी महसूस होगा वहाँ रखेंगे, लेकिन इसका नाम यही रखवाएंगे कि खट्टर पिंड छुड़ाओ रैली। उम्मीद है मैं कहता हूँ हरियाणा की जनता में जो आज तराई है, उससे तो ये चुनाव का इंतजार है, और जो ये चुनाव होगा ये हरियाणा सरकार की, बीजेपी सरकार का विदाई समारोह होगा। इस रैली जब से ये रैली हो रही है विपक्ष आपके समक्ष, 9 या 10वां प्रोग्राम है सर्वेश जी। जब भी सरकार जनता की नहीं सुनती तो विपक्ष का एक दायित्व बनता है कि वो आए और जनता की सुध के लिए सरकार को जगाए। तो हुड्डा साहब ने ये देखा कि जनता की सुनवाई तो सरकार कर नहीं रही, तो उनका दायित्व बनता था, कांग्रेस के वो विपक्ष के नेता है, पूर्व सीएम है, तो उन्होंने अपने सभी विधायकों के साथ, अपने नेताओं से विचार विमर्श करके जनता के बीच में जाने का मन बनाया कि हम जगाएंगे सरकार को। लेकिन ये अंधी गूंगी बहरी सरकार है, ये जागने वाली नहीं है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि एक रैली करेंगे खट्टर पिंड छुड़ाओ रैली, इनसे जनता का हरियाणा से पिंड छोड़ दो। ये नाम हरियाणा भर से इस रैली, ये रैली लोकसभा क्षेत्र जिला हिसार की है, जिसके अंदर 9 लोग विधानसभा क्षेत्र आते हैं, और मैं कहता हूँ ये रैली विधानसभा क्षेत्र की, एक लोकसभा क्षेत्र की है, और इसमें इतनी बड़ी रैली होगी कि लोग न कहेंगे कि हरियाणा की रैली है, क्योंकि इसमें लाखों लोग जुड़ने वाले हैं। हर विधानसभा क्षेत्र से 10,000, 12,000, 15,000 लोग जाने वाले हैं। तो हांसी से कितने लोग? अंदर भी हमारी कांग्रेस पार्टी के नेतागण हैं, और अभी 12 तारीख को हमने कांग्रेस की कार्यकर्ता मीटिंग की थी, तो उसके अंदर माननीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि सबसे पहले आप ही बताएं कि आप कितने व्यवस्था करके जाएंगे। तो ना तो मैं इतना धनाढ़ आदमी हूँ, ना इतना मैं पैसे वाला आदमी हूँ, लेकिन पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ, और हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी मेरे पे विश्वास भी करती है, क्योंकि मैं सबसे पुराना कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। 5,000 उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने 251 गाड़ी सभी जनता के बीच के अंदर, आपके बीच के अंदर घोषणा की थी, और हुड्डा साहब को इसका बात का पता कि सुमन शर्मा जो कहता है वो करता है। मैं इतना धराना तो नहीं, लेकिन मैंने इतना प्रेम प्यार इतना अपना हल्के के अंदर बनाया हुआ है कि 251 गाड़ी मैंने बोली थी, 251 गाड़ी लेके जाऊंगा और 10 बस भर के लेके जाऊंगा। ये 300 के करीब गाड़ी हो जाएगी। तो मंडी के बाहर वाले साइड से मेरी ये काफिला शुरू होगा। आपसे भी निवेदन है कि आप सभी उस दिन वहाँ आए। काफी जी, आपने नगर परिषद में ऐसे हालात न कभी थे, न कभी है, न कभी रहेंगे। जितना भ्रष्टाचार का बोलबाला आज है, जितनी जनता आज परेशान है प्रॉपर्टी के मामले में, टैक्स के मामले में, जितना ये पोर्टल बनाया हुआ है, हमारी माँ बहन जिनको ये भी नहीं पता कि पोर्टल होता क्या है, वो नगर परिषद में अपने कागज लेकर के अब ये नए टैक्स बटे हैं, किसी का नाम किसी का चढ़ा रखा है, किसी का नाम किसी का चढ़ा रखा है। वो बेचारे
इतने भ्रष्टाचार के लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं अपने मकान अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए। क्योंकि मैं कहता हूँ पार्षदों की ड्यूटी बनती है, चाहे मेरा बेटा भी पार्षद है, इनकी भी ड्यूटी बनती है कि अपने अपने वार्डों के लोगों की समस्या को हल कराने के लिए नगर परिषद को नकेल डाले। चाहे नगर परिषद का प्रधान है, चाहे अफसर है, और चाहे उसके अंदर विधायक जी भी हैं। मैं विधायक जी को भी कहना चाहता हूँ कि आप हांसी शहर के बीजेपी की सरकार के विधायक हैं। आज आपके नगर परिषद के ऐसे हालात है कि लोग कहते हैं मेरे को कि बीजेपी का सरकार का विधायक होने के बाद विपक्ष का विधायक भी वो काम करवा सकता था। आज विधायक जी सिर्फ नारियल लेके घूम रहे हैं, सिर्फ नाली का नारियल फोड़ना, गली का नारियल फोड़ना, और वो भी उनका जो अभी 13 महीने पहले रोड बने हैं जिसके अंदर 1.5 करोड़ रुपए सरकार का जनता का खून कमाई का पैसा लगा है, उसको दोबारा फोड़ के सारा कमीशन का खेल खेला जा रहा है। और विकास की बात करो, हांसी के विधायक जी बीजेपी के विधायक है, सीएम खट्टर साहब के साथ कुर्सी लगा के बैठते हैं। लेकिन आज मेरे को आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, हांसी महम रेल लाइन का जो निर्माण शुरू करवाया गया था, जिसके अंदर उस टाइम में चेयरमैन मेरी मैडम भी थी, उस टाइम उस रेल लाइन का खड़गे साहब ने हुड्डा साहब के रहनुमाई में उसके नींव पत्थर रखा था, जो आज बन के तैयार हुआ है। उस टाइम की सरकार ने आधा पैसा भी जमा करा दिया था। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में लेके जाता है, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हांसी की जनता को ये तोहफा दिया था। उसके बाद मिनी सेक्रेटेरिएट हुड्डा साहब की सरकार में बना, हमारा जज जहाँ बैठते हैं, वकील बैठते हैं, वो कम्प्लेक्स हुड्डा साहब की सरकार में बना, नई सब्जी मंडी हुड्डा साहब की सरकार में बनी, सीवर ट्रीटमेंट हुड्डा साहब की सरकार में बना, पुलिस दोनों थाने हुड्डा साहब की सरकार में बने, जितने आप बाईपास घूम के जाते हो 2 घंटे में दिल्ली पहुंचते हो, सारे हुड्डा साहब की सरकार में बने। लेकिन मैं एक बात विधायक जी से पूछना चाहता हूं, सारे आपके चैनल के माध्यम से, कि मुख्यमंत्री के नजदीकी होने के बाद, बीजेपी के सरकार के विधायक होने के बाद, एक प्रोजेक्ट बता दे बीजेपी की सरकार में कि कांग्रेस की सरकार में ये प्रोजेक्ट थे और बीजेपी की सरकार में ये प्रोजेक्ट है। मैं विधायक जी के साथ वोट मांगूंगा विधायक जी के। मेरे चैनल के माध्यम से आपको मैंने बताया है कि जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी, पहले भी हमने उनको समर्थन किया, जब जब उनको हमारी जरूरत पड़ी है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी, सभी लोगों को, हांसी के लोगों को मिलकर के साथ ले जाकर के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से निवेदन करूंगा कि हांसी जिला बनने के काबिल है, सभी कोरम पूरा करता है और इसका जिला बनाया जाए। पहली कलम से नहीं, परिषद के जो हालात हैं, उसके नगर परिषद के हालातों के लिए माननीय विधायक जी मेरे भाई साहब भी जिम्मेवार है। माननीय परवीन अलाहाबादी जी फेल है, क्योंकि वो जो करना चाहते थे उनके मन में कुछ काम करने की इच्छा है ही नहीं। वो तो सिर्फ एक पेन लेके बैठे हैं, जब जाओ और साइन कराओ और अपने घर आ जाओ, ये हिसाब दिलेगा। कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं, और सुनाई जब करेंगे जब जनता लुट चुकी होती है। नारियल पार्षद बड़े बड़े रोड लेके आए, बड़े बाईपास लेके आए, मेडिकल लेके आए, कॉलेज लेके आए, लड़कियों के कॉलेज लेके आए। सरपंच का काम होता गांव की गली बनाना, वार्ड का काम पार्षद का काम होता गली बनाना। कैसे वो चाहता था, विरोध में को परास्त करना चाहता था, जिसमें मैं कामयाब हुआ। तो आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माननीय उदयभान जी, माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी, किसी ने कभी को समर्थन नहीं किया।